हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिलीरियम। डिलीरियम को एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। समझते हैं एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है। डिलीरियम एक एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। यह रिवर्सिबल कंडीशन होती है, मतलब ये एक बार अगर हो जाता है तो ये दूसरी बार ठीक भी हो सकता है, जिसमें अटेंशन, कंसंट्रेशन, डिसओरिएंटेशन, थिंकिंग, परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाती हैं। जिसमें क्या होता है, पेशेंट की जो अटेंशन है वो डिस्टर्ब होगी, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और डिसओरिएंटेड हो जाएगा पेशेंट। थिंकिंग, परसेप्शन, ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। कॉजेस कॉजेस क्या क्या इसकी कॉजेस हैं जिसकी वजह से डिलीरियम हुआ है। हेड इंजरी, अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो भी डिलीरियम होगा। पोस्ट ऑपरेटिव कॉज, ऑपरेशन के बाद कुछ कॉज ऐसे होते हैं जो डिलीरियम को कॉज करते हैं। हाई फीवर इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों के अंदर हाई ग्रेड फीवर है तो डिलीरियम कॉज हो सकता है। अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है तो भी डिलीरियम कॉज हो सकता है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के कारण में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर खराब होता है जिससे डिलीरियम कॉज होगा। इन्फेक्शन, एनोक्सिया, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। एपिलेप्सी, ट्यूमर, एंडोक्राइन फैक्टर और विटामिन डेफिशिएंसी। B1, B2, B3, B5, B7 को छोड़कर इसमें सभी विटामिन्स दिए गए हैं जिसकी वजह से डिलीरियम कॉज होता है। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या साइन पेशेंट के अंदर आएंगे जिससे हम देखकर पहचान सकते हैं। ऑनसेट एक्यूट, ये एक साथ आएगा, डिसओरिएंटेड हो जाएगा पेशेंट। कन्फ्यूजन और क्लाउडी कन्फ्यूजन होगी या क्लाउडी कॉन्शियसनेस होगी, पेशेंट को सब चीज़ें उसकी धुंधली हो जाएंगी। लॉस ऑफ मेमोरी, जो पेशेंट की मेमोरी है वो लॉस होगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पेशेंट कहीं पर भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ अल्ट्रेशन, जो भी पेशेंट की अल्ट्रेशन है वो सभी लैक हो जाएगी। और इंसोमनिया, पेशेंट को स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा। साइकिल डिस्टर्ब, पेशेंट की जो भी साइकिल है एक रेगुलर बेसिस पे वो डिस्टर्ब हो जाएगी। परसेप्शन डिस्टर्ब होगा। हाइपर एक्टिविटी, ट्रीमर, पेशेंट के अंदर ट्रीमर देखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया होगा, पेशेंट का जो बीपी है वो हाई होगा। पेशेंट की जो पल्स रेट है वो मोर देन 100। सनडाउनिंग सिंड्रोम, और पेशेंट के अंदर सनडाउनिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इनके अंदर देखकर हम पेशेंट को बताएंगे कि हाँ पेशेंट को ये वाली डिसीज़ हुई है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड चेक करेंगे पेशेंट का। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम चेक करेंगे। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये सारी चीज़ें करानी होंगी। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिसिन कौन कौन सी, हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमासिन, ये मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। डिलीरियम का ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स के बेस पर किया जाता है। जो भी डिलीरियम के सिम्टम्स आएंगे उसके बेस पर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा टू रिड्यूस द सिम्टम्स, और पेशेंट के जो भी सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करना है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो भी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई हैं उनको प्रिवेंट करना है। सी शुड मेंटेन द पेशेंट एक्टिविटी, और जो भी पेशेंट की एक्टिविटी है उसको मेंटेन करना है। आप पेशेंट को ऑब्जर्व करें कि वो हाइपर एक्टिव ना हो। डिलीरियम के कॉज को और मेडिकल डिसऑर्डर और
मेडिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करना है, जो भी डिलीरियम के कॉज हैं उसको और मेडिकल डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करना है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो भी पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं उसको मेंटेन करना है और फ्लूइड को भी मेंटेन करना है। पेशेंट के अंदर इल्यूजन क्रिएट करने वाली मेडिसिन को दूर रखें, जो भी पेशेंट और पेशेंट को ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड ना करें जिससे पेशेंट के अंदर इल्यूजन या हेलुसिनेशन अराइज हो सके। पेशेंट के रूम को इन्वायरमेंट को साइलेंट रखें, पेशेंट के रूम का जो इन्वायरमेंट है उसको साइलेंट रखें, उसमें किसी भी तरीक़ा की आवाज़ें नहीं होना चाहिए। और पेशेंट का जो रूम है उसमें लाइट को भी एकदम स्लो करके रखें। साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन का यूज करें। पेशेंट के अंदर कोई भी साइकोटिक्स सिम्टम्स हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स प्रोवाइड करें। प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, पेशेंट के अंदर अगर कैलोरी कम है तो उसे पूरा करने के लिए पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करें। अवॉइड टेरामाइन कंटेनिंग फूड लाइक कैफीन, बियर, कोका कोला, जो भी टेरामाइन कंटेनिंग फूड है उसको अवॉइड करना होगा, जिसमें कोकीन, बियर, कोका कोला ये चीज़ें आती हैं। शी शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली, और जो भी कुछ पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है पेशेंट को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होगी और पेशेंट के घर वालों को भी। नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस किस तरीक़ा से बना सकते हैं या इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन से होंगे जिसे हम फॉलो करना होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट कन्फ्यूजन, पेशेंट के अंदर एक्यूट कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू सब्सटेंस एब्यूज, और पेशेंट ने जो भी सब्सटेंस यूज किए हैं उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया एंड पॉसिबली एविडेंस बाय हेलुसिनेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और पेशेंट के अंदर क्या हुआ है मतलब एक्यूट कन्फ्यूजन हुआ है जो पेशेंट ने अल्कोहल ली थी उसके कारण, और इसमें हेलुसिनेशन और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा गया है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू मेमोरी लॉस, और पेशेंट के अंदर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस है जो पेशेंट की मेमोरी लॉस हुई है उसके कारण। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू कॉग्निटिव डिसफंक्शन, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन हुआ है पेशेंट का जो रिलेटेड टू कॉग्निटिव डिसफंक्शन, जो कॉग्निशन फंक्शन है वो डिसफंक्शनिंग हो गया है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू इंसोम्निया, पेशेंट का इंसोम्निया के कारण डिस्टर्ब हुआ है पैटर्न, जो पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न है वो इंसोम्निया के कारण डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये आज की वीडियो थी डिलीरियम के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।